अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। कैंसेरियन, मैंने जितने भी स्टार्स इस हफ्ते के बयान किए उन सबको सूरज से, चांद से, दीगर स्टार से कुछ कुछ फ़ायदा हुआ, बट जो मैक्सिमम अंदाज से इस हफ्ते चांद आपका रूलिंग प्लैनेट कमर मून आपके 11वें हाउस में जो एडवांटेज देगा वो सबसे ज़्यादा होंगे। इस वक्त आपके 11वें घर में बड़ी रौनक है। 11th हाउस को पहले समझ लीजिए। 11th हाउस है ख्वाहिशात के पूरा होने का घर। 11th हाउस है गेट टुगेदर्स का घर। 11th हाउस है दोस्त अहबाब से सपोर्ट का घर। 11th हाउस है प्लेजर लेवल को इन्हेंस करने का। एंड उससे मिलते जुलते जो दीगर एडवांटेजेस होते हैं, जैसे तालीम हासिल करनी है तो बहुत सारे लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कोई बिज़नेस करना है तो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कोई तामीर करनी है तो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके इस वक्त फेवर में जाने वाली हैं। रमज़ान का चांद आपके 11th हाउस में होगा एंड ये आम चांद नहीं है, आम कमरी सलाहियतें कि 2-2.5 दिन के कुछ % एडवांटेज देगा, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक मेजर पॉजिटिव चेंज आएगी। इस मेजर पॉजिटिव चेंज का असर आपके ज़िंदगी के 4 शोबों पर होगा। एक शोबा आपके जज्बात में इजाफा, आपके प्लेजर में इजाफा, आपके गेट टुगेदर्स में इजाफा, आपके पब्लिक इमेज में इजाफा और आपके सोशल कनेक्शन में इजाफा। ये तो हुआ पड़ा, ये तो चांद की वजह से ही हो जाएगा। बट चांद जब सन भी आपके 11th हाउस में है उसके साथ मिलेगा तो आपके डिसीजंस में भी बरकत आ जाएगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में इजाफा होगा, आपकी ब्रेवरी में इजाफा होगा, आप एक्यूरेट एग्जैक्टिव बिग विजन के साथ डिसीजंस ले पाएंगे। इट इज़ डैम श्योर और ये होने जा रहा है और ये होगा आपको अभी इंशाल्लाह 5 तारीख से ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आप ये फील कर जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग, सूरज यूरेनस के साथ मिलकर एक ही काम के कई आइडियाज़ आपको बना कर दे देगा। सूरज मरकरी के साथ मिलकर आपको परफॉर्म करने पर उकसाएगा, आपके अंदर से उकताहट ख़त्म होगी, प्लेजेंट माइंड के साथ चीज़ों को एंजॉय करते हुए परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर क्रिएटिव टाइप कैंसेरियंस। दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू अचीवमेंट्स लाइक कारोबारी हों या फिर इमोशनल अटैचमेंट्स हों, ये सब आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो 4 सितारे इस वक्त मुस्बत चल रहे हैं। मून का 11वें घर में, नए चांद का, बदरी रात का, रमज़ान के चांद का 11वें घर में होना आपको जज्बाती तौर पर मुज़य्यन करेगा, स्पिरिचुअल करेगा, सैक्रिफाइसिंग करेगा, लविंग करेगा। एंड उसकी वजह से नाराज़गियाँ दूर होंगी, उसकी वजह से रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी। सन आपको एक्यूरेट डिसीजन देगा, एग्जैक्टिव डिसीजन देगा, बिग विजन्स देगा। यूरेनस अपॉर्चुनिटीज़ देगा। मरकरी क्लीन माइंड देगा, फॉग से आपको हटा देगा। तो ये 4 एडवांटेज। बट मार्स आपका 12वें घर में, ये कुछ मुश्किलात ऐसी पैदा करेगा जिसमें आप अपने अंदर कुछ ऐसी कमज़ोरी देखेंगे कि काम को परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस मुश्किल की वजह तवानाई की कमी है, ना मूड में कमी, ना वसाइल में कमी। तो उस तवानाई की कमी को, उस जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश ज़रूर करिए। एंड इसका असर उस वक़्त और बढ़ जाएगा जब रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपके यहाँ 6th हाउस में हो रही है। तो मार्स का आपके 12वें घर में होना आपकी तवानाई को कम करेगा। जुपिटर का आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होना आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा। तो आपको अपनी सेहत की तरफ से खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एंड उसके अलावा सैटर्न आपके 7th हाउस में है एंड हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में भी कुछ चीज़ें स्टेक पर रहेंगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक क्लू दे दिया है, आगे की बात आप खुद समझिए कि 7th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना अच्छा नहीं है। मैंने खबरों को इसलिए बहुत एलेबोरेट नहीं किया कि ये सारी खबरें एस्ट्रोलॉजिकल है और रमज़ान की बरकत हमारे पास मौजूद होगी, हम इन्हें रिकवर कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत थोड़ी सी मेहनत से। बस तवज्जो की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज वाला खाना तो मैंने आपको पुर कर दिया, पूरी आपको नॉलेज दे दी। तवज्जो की अब आपको ज़रूरत है कि इबादत की तरफ तवज्जो दीजिए, रेमेडीज़ की तरफ तवज्जो दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप परेशान होंगे।
अगर किसी को इनफरादी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे नंबर चलते रहते हैं, आप अपने तौर पर कोशिश कर लें। बट जुपिटर आपकी सेहत को एंड सैटर्न आपके रिलेशन सेक्टर को, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन और शराकत दारी के कारोबार वाले रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम लाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास 2 बहुत आजमूदा रेमेडीज़ हैं, पिछले अरसे से बयान करता आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया आपने तो रमज़ान की सातों को वेस्ट मत करिएगा। इंतहाई कीमती दिन आ गए हैं जिसमें हम अपनी तमाम बुरी आदतों, कमज़ोरियों, ख़राबियों को दूर कर सकते हैं, और उसके लिए सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़ना बहुत उम्दा साबित होगी। सूरह शम्स दिन या रात में 24 घंटे में 1 दफ़ा भी पढ़ लेना बहुत अच्छी है। दीगर इबादतें आप करें, कुरान की तिलावत करें, तरावी पढ़ें, सदकात करें, खैरात करें, अल्लाह को याद करें, ज़िक्र करें, तस्बीहात करें, बस 1 दफ़ा उसमें सूरह शम्स ऐड कर लें। या फिर किसी भी फ़र्ज़ नमाज की किसी एक रकत में अलहम्द के साथ सूरह शम्स मिला के पढ़ लें, तो आपके यहाँ स्टार डिफ़िकल्टीज़ बैलेंस हो जाएंगी स्पिरिचुअल वे में। एंड साइंटिफिक वे में एज अ कैंसेरियन रूबी इज़ द सोल्यूशन, रूबी इज़ द रेमेडी एज अ साइंटिफिक, जिसकी रेडिएशन हमें रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर या रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को बैलेंस कर देगी। एंड यू आर क्लीन, क्लियर एंड ऑन ट्रैक। दिस इज़ द आइडियल टाइम टू ग्रैब योर सक्सेसेस। इस उम्मीद करता हूँ मेरी थोड़ी बात को आप ज़्यादा समझेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, बस अब आखिरी दरख्वास्त आपसे कि जब भी अल्लाह को याद करें मुझे अपनी दुआओं में एज अ भाई ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने